केंद्र सरकार पर कांग्रेस का आरोप यह है कि ये तानाशाही रवैये वाली सरकार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है केंद्र सरकार पर कि ये सरकार तानाशाही रवैये वाली है। तो किसानों को दिल्ली कूच की इजाजत नहीं मिली है, पैदल भी वो नहीं जा सकते हैं और इसी पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया। ये सरकार आतताइयों की सरकार है, किसानों के प्रति क्रूर रवैया अपना रही है, किसानों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपना रही है। 100 किसान अगर पैदल दिल्ली जा रहे हैं तो देश का कौन सा कानून उन्हें रोक रहा है? इस सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही पे तो नहीं उतर आई है, ये सरकार किसानों की उन मांगों से मुकर रही है जो ऑलरेडी वो पहले से मांग चुके थे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। 12 मांगे हैं किसानों की जिन पर वो अड़े हुए हैं और इसी को लेकर दिल्ली की तरफ वो कूच करना चाहते हैं। बॉर्डर पर लगातार वो डटे हुए हैं। ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शंभू बॉर्डर पर उनकी मौजूदगी है, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, क्या तस्वीरें इस वक्त मिल रही है? किसानों को परमिशन तो आगे जाने की नहीं मिली है। इससे पहले भी शुक्रवार को जब उन्होंने कोशिश की थी तो झड़प भी हुई थी। आज क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए 12 बजे का वक्त किसानों ने दिया था और अब 12 बज चुके हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसान अब तक यहां पर बैठे हुए थे और अब तस्वीरें अगर आप देखें तो अब धीरे धीरे किसान यहां से उठना शुरू हो चुके हैं। तैयारियों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि तैयारियां पिछली बार 16 किसान घायल हुए थे, टीयर गैस के जो गोले छोड़े गए थे उसको लेकर आज किसानों ने पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जो किसान 101 की संख्या में जो किसान यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं, इन्होंने देखिए ग्लासेस लगाए हुए हैं ताकि अगर टीयर गैस की शुरुआत होती है तो उससे ये अपनी आंखों का बचाव कर पाए। लोगों ने मास्क यहाँ पर पहने हुए हैं, यानी तैयारियां पूरी हैं। बस 12 बज चुका है, अब से ऐलान, अगर मंच से तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से ऐलान बस यही किया जा रहा है कि 12 बज चुका है, अब हमें यहाँ से आगे कूच करने की ज़रूरत है। यानी जिस वक्त का किसान अब तक इंतजार कर रहे थे, किसानों का साफ कहना है कि वो निहत्थे हैं। उनको ये पता है कि वो आगे बढ़ेंगे, 101 की संख्या में जब आगे बढ़ेंगे तो उनको बॉर्डर पर रोका जाएगा, यानी हरियाणा पुलिस उनको रोकेगी और इन पर टीयर गैस भी छोड़े जाएंगे। इसके बचाव में इन्होंने तमाम इंतजाम किए हैं। गीली बोरियां भी इन लोगों ने अपने पास ले रखी हैं और ये तस्वीरें देखिए, अब फिर से एक बार किसान खड़े हो चुके हैं। यहाँ से उद्घोष करना शुरू कर दिया किसानों ने और अब आगे यहाँ से बढ़ेंगे किसान। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ये पूरा बॉर्डर का एरिया है जहां पर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई है ताकि इनको रोका जा सके। कंक्रीट की दीवारें वहां पे खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन अब किसान 101 की संख्या में आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आगे ये लगातार बढ़ते जाएंगे। 100 मीटर के आसपास का ये पूरा फासला रहेगा जब किसान आगे बढ़ेंगे। तैयारियों को लेकर एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये ग्लासेस इनके पास हैं, आइस ग्लासेस, ताकि ये टीयर गैस से बच सके। ये इनके पास मास्क है ताकि धुआं जो इनको परेशान करेगा, पिछली बार इन्होंने जो झेला, जो देखा, उसका अनुभव लेते हुए यहाँ पे वो तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं किसानों की तरफ से ताकि किसी भी तरह के उनको परेशानियां ना हो। आगे से ले चलेंगे, आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे। ये एक तस्वीर यहाँ पर ये भी देखिए कि ये पुलिस की तरफ से पहले इंतजाम किए गए थे किसानों को रोकने के लिए और अब ये जो मुख्य मार्ग है जो आगे सीधा हरियाणा की तरफ आगे जाता है, ये आगे किसान यहाँ से बढ़ना शुरू हो रहे हैं। सबके हाथों में तिरंगा, सबके हाथों में झंडे हैं और जो मुख्य मांगे हैं एक बार फिर इनसे बात करेंगे। आगे तो आप लोग को रोकने की पूरी तैयारी हो रखी है? तैयारी हो रखी है, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आगे जाएंगे तो हर हालत में जाएंगे। ये आपने आइस ग्लासेस भी लगाए हैं, मास्क भी लगाए हैं? हाँ जी हाँ। किस लिए, क्या वजह क्या है? अपनी सेफ्टी के लिए लगाए हैं। जो हमारी आंखों में मिर्चों का स्प्रे करेंगे और आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, हमको नुकसान ना पहुँचाएं, इसलिए हमने ऐनक और मास्क लगाया हुआ है। आगे रोका जाएगा, फिर क्या करेंगे? कोशिश करेंगे जाने की, हर हालत में जाएंगे। ये सब तस्वीरें देखिए, भीड़ में मौजूद हूँ मैं और आपने भी पूरे सुरक्षा के इंतजाम अपनी तरफ से किए हुए हैं? हाँ जी हाँ। आगे तो रोका जाएगा आप लोग को? फिर क्या, कोई बात नहीं है। हमारा आगू का प्लान है, हम जाएंगे एक दिन छड़ के तीसरे दिन एक जथा सौ का विजय करेंगे तो उसमें उनकी जिम्मेदारी। ये तस्वीरें आप देखिए, मैं आपको आगे की तरफ ले चलूंगा जहां पर कई बैरियर्स पहले से लगाए गए थे, लेकिन किसानों के जो समर्थन में उनके जो बाकी किसान हैं। तो देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इजी न्यूज पर आप देख रहे हैं। किसान
निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। स्वागत के लिए तैयार थे, इनका स्वागत यहां से किया जाएगा और उसके बाद अब ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यहां से महज अब कुछ ही दूरी बची हुई है जहां पर किसान को रोकने के लिए हरियाणा की तरफ से बैरियर लगाया गया है, कंक्रीट की दीवारें लगाई गई हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें लगाई गई हैं ताकि इनको रोका जाए। लेकिन किसान यहाँ रुकने वाले नहीं, अब ये लगातार यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिजेश, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इनको कोई इजाजत नहीं मिली है। कई लेयर्स की वहां बैरिकेडिंग भी हम देख पा रहे हैं, पैदल जाने की भी इजाजत नहीं है। कैसे ये किसान आगे बढ़ेंगे? बीते दिनों में झड़प हुई थी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं, लेकिन आगे जैसे ये बढ़ेंगे बॉर्डर के पास कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। तैयारियां पूरी हैं कि इन किसानों को दिल्ली में नहीं दाखिल होने दिया जाएगा और ना ही उन्हें पैदल मार्च करने की, पैदल कूच करने की इजाजत मिली है। लेकिन इसके बावजूद ये किसान जो कि फरवरी महीने से ही शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, ये अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। Zee News.